वॉइस चेंज, आवाज़ बदल जाती है। अब गर्ल्स की आवाज़ होती है पतली आवाज़ होती है, पिच होती है वो बहुत पतली होती है, और बॉयज़ की आवाज़ होती है वो गहरी हो जाती है, डीपर हो जाती है। डिड यू नोटिस दैट समटाइम्स द वॉइस ऑफ सम बॉयज़ इन योर क्लास क्रैक्स? क्रैक्स मतलब आवाज़ आती है बिल्कुल, है ना, बहुत तेज़ आवाज़ आती है, अजीब सी आवाज़ आती है। दैट प्यूबर्टी द वॉइस बॉक्स और द लैरिंग्स, जो वॉइस बॉक्स होता है या फिर हम जहाँ से हमारी आवाज़ निकल रही है, जैसे मैं बोल रहा हूँ वो कहाँ से बोल पा रहा हूँ मैं, वॉइस बॉक्स से या फिर लैरिंग्स से बोल पा रहा हूँ। प्यूबर्टी की एज में क्या वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स जो होता है वो क्या होता है, ग्रो बड़े होने लग जाते हैं और बाहर की तरफ निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। ये बॉयज़ डेवलप लार्जर वॉइस बॉक्सेस, जो बॉयज़ होते हैं उनके ऊपर बड़ा वॉइस बॉक्स हो जाता है, उनका जो गला होता है ना, गला देखते हो आप, गले से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है वो वॉइस बॉक्स जो होता है, मतलब लैरिंग्स ग्रोथ करने लग जाता है। द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इज इन बॉयज़ कैन बी सीन, जो बॉयज़ में देखा जा सकता है, जो ग्रोइंग वो होता है वॉइस बॉक्स होता है वो देखा जा सकता है, जो कि क्या है, प्रोट्रूडिंग पार्ट है, उभरा हुआ पार्ट होता है गले में। थ्रोट माने गला, थ्रोट कॉल्ड एडम्स एप्पल, उसको हम क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल, जो उभरा हुआ पार्ट होता है उसको बोलते हैं एडम्स एप्पल, ठीक है। इन गर्ल्स में द लैरिंग्स इज हार्डली विजिबल, अब गर्ल्स में दिखता नहीं है, वो जो लैरिंग्स होता है वो दिखता नहीं है फ्रॉम द आउटसाइड बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज, उसका छोटा साइज होता है इस वजह से। जनरली गर्ल्स हैव अ हाई पिच्ड वॉइस, बहुत पतली आवाज़ होती है, हाई पिच मतलब बहुत पतली आवाज़ होती है उनकी। वेयर एज बॉयज़ हैव अ डीप वॉइस, और लड़कों की आवाज़ गहरी आवाज़ होती है। इन एडोलेसेंट बॉयज़ समटाइम्स द मसल्स ऑफ द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स गो आउट ऑफ कंट्रोल, अब कई बार ऐसा होता है कि इनकी जो आवाज़, जो मसल्स होते हैं इनकी ग्रोइंग वॉइस बॉक्स की कंट्रोल में चले जाते हैं, मतलब कंट्रोल में नहीं रह पाते, तो उनकी आवाज़ कैसी हो जाती है, बिकम हॉर्स हो जाती है, मतलब कैसी हो जाती है, जैसे उनके गले में खराश हो रही हो, गला ख़राब हो रहा, उनका गला ख़राब हो गया हो, जैसे कि गला ख़राब हो रहा हो, उनका खराश हो रही है उनके गले में, ठीक है, वो उसे बोलते हैं हम हॉर्स, ठीक, गला ख़राब होना को हॉर्स बोलते हैं। दिस स्टेट में रिमेन फॉर ए फ्यू डेज और वीक्स, ये कुछ ही दिनों तक रहती है, उनको ऐसा लगता है कि उनका गला बैठ गया हो, हॉर्स माने गला बैठ गया हो जैसे ऐसा लगता है, तो वीक्स या फिर उनके कुछ दिनों तक ही ऐसा लगता है, महसूस होता है। आफ्टर विच द वॉइस बिकम्स नॉर्मल, उसके बाद जो आवाज़ होती है वो नॉर्मल हो जाती है। तो आप बोलेगा जो बात करेगा तो ये एडम्स एप्पल, प्रोट्रूडिंग पार्ट मतलब उभरा हुआ पार्ट। अब ये बोल रहा है कि बुझो बोलता है मैनी ऑफ माई क्लासमेट हैव अ हॉर्स वॉइस, क्योंकि आवाज़ मेरी क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इनकी एक हॉर्स वॉइस है, जिनकी एक ख़राब आवाज़ है, ख़राब आवाज़ मतलब अजीब सी आवाज़ है, ठीक है, मतलब कि गला बैठ गया हो, ऐसी आवाज़ जिससे उनकी गला बैठ गया, उनका गले में खराश हो गई हो, ठीक है, गला बैठ गया उनका, ऐसी आवाज़ है उनकी। तो नाउ आई नो वाई, अब मैं जान चुका हूँ कि कैसे क्यों होता है, क्योंकि उनकी भाई क्यों होता है, क्योंकि भाई वो आवाज़ है उनकी, वो ग्रोथ हो रही होती है, उनकी ग्रोथ का पार्ट है वो। इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड, कि एक्टिविटी इंक्रीज बढ़ना किसका, स्वेट का, स्वेट मतलब पसीने का आना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और सेबेसियस ग्लैंड्स का, सेबेसियस ग्लैंड्स क्या होते हैं, जो ये स्वेट पसीना निकालते हैं, ग्लैंड्स होते हैं जो कि थैली जैसे होते हैं, पाउचेज होते हैं, छोटे छोटे थैली जैसे होते हैं, थैली होते हैं, थैली जो लेते हो आप, पॉलीथीन थैली जैसे होते हैं, जो क्या करते हैं, हार्मोन्स को कलेक्ट करने का काम करते हैं। ड्यूरिंग प्यूबर्टी द सिक्रेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स एंड सेबेसियस ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड हम कहते हैं, जो वो इंक्रीज होता है, बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। मैनी यंग पीपल गेट एक्ने, कई जो यंग पीपल होते हैं, जवान लड़के लोग होते हैं, उनमें चेहरे पे क्या होता है, पिंपल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, पिंपल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। एक्ने माने होता है पिंपल, जो छोटी छोटी फुंसी होती है ना उनको एक्ने बोलते हैं, छोटे छोटे पिंपल्स को बोलते हैं हम एक्ने, चेहरे पे छोटे छोटे दाने हो जाते हैं उसको एक्ने बोलते हैं। अब बोल रहे हैं यहाँ पर कि एंड पिंपल्स ऑन द फेस, एक्ने के बाद क्या बोल रहा है, पिंपल्स जो होते हैं फेस के ऊपर, चेहरे के ऊपर, एट दिस टाइम बिकॉज ऑफ द इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ दिस ग्लैंड्स इन द स्किन। सेबेसियस ग्लैंड का काम होता है पसीना निकालना, सब पसीना निकालना सेबेसियस ग्लैंड का। और साथ में इनका काम क्या होता है कि भाई पसीना निकालते हैं और ऑयली जो ऑयल का पसीने के साथ ऑयल भी रिलीज़ करते हैं सेबेसियस ग्लैंड। तो उसके कारण क्या होता है, इनके चेहरे पे हमारे चेहरे पे मतलब कि जो कि एज होती है, जो आपकी एज है
उस एज में क्या होता है, पिंपल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करता है स्वेट, पसीने का, इस वजह से। क्लियर। अब इसको समझते हैं पहले। ए फ्यू ग्लैंड्स सच एज स्वेट ग्लैंड्स, कुछ ग्लैंड जैसे कि स्वेट ग्लैंड्स हो गए, ये नाम है देखो। ए फ्यू ग्लैंड सच एज स्वेट ग्लैंड जो पसीना निकालता है, ऑयल ग्लैंड जो ऑयल निकालता है, और एंड सेलिवरी ग्लैंड जो सलाइवा निकालता है, लार निकालता है हमारे मुंह से। रिलीज देयर सिक्रेशन थ्रू डक्ट्स। अब इन ये सब किसके द्वारा रिलीज करते हैं, डक्ट के। डक्ट मतलब होता है पाइप जैसा दिखने वाले। ग्लैंड से क्या निकलते हैं, पाइप जैसे निकल रहे होते हैं, पाइप निकल रहे होते हैं, पाइप को बोलते हैं डक्ट्स। हमारे शरीर के अंदर है तो पाइप बोलेंगे, हमारे शरीर के अंदर जो पाइप है उस पाइप को पाइप नहीं बोलते, उसको बोलते हैं हम, उस पाइप को हम बोलते हैं डक्ट। एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज। एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब होता है कि जिसके अंदर डक्ट नहीं होता, ऐसे ग्लैंड्स जिनके अंदर डक्ट प्रेजेंट नहीं होता, तो उनको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। रिलीज हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो डायरेक्टली खून में रिलीज कर देते हैं। सो दे आर आल्सो टर्म डक्टलेस ग्लैंड्स। तो इसलिए उनको नाम क्या दिया जाता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डक्टलेस ग्लैंड का नाम दिया जाता है। कि भाई डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, और जो सेक्स ऑर्गन्स हैं उनका भी, जो फीमेल्स या मेल के अंदर जो भी ऑर्गन्स होते हैं उनका, सेक्स ऑर्गन मतलब होता है फीमेल और मेल के अंदर जो भी ऑर्गन्स हैं उसका ग्रोथ होना। फीमेल और मेल के अंदर जो भी ऑर्गन्स का, जिस भी ऑर्गन्स का ग्रोथ हो रहा है उसका डेवलपमेंट, उसको डेवलपमेंट को बोलते हैं हम डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। अब आगे चलते हैं। लुक अप फिगर 9.1 9.3 ऑफ द प्रीवियस लेसन विच शो सेक्स ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमंस। हाँ, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखा था हमने। एट प्यूबर्टी मेल सेक्स ऑर्गन्स लाइक टेस्टिस। प्यूबर्टी के अंदर जब मेल सेक्स ऑर्गन्स जैसे होते हैं, मेल वाला पार्ट सेक्स ऑर्गन का पार्ट बता रहा है कि टेस्टिस और पेनिस होते हैं, डेवलप कम्प्लीटली, डेवलप हो चुके होते हैं, कंप्लीट डेवलप हो चुके होते हैं। टेस्टिस क्या करता है, स्पर्म रिलीज करता है, स्पर्म बनाता है जो कि सेल होती है। द टेस्टिस आल्सो बिगिन टू प्रोड्यूस स्पर्म्स, और जो बनाने स्टार्ट कर देता है टेस्टिस स्पर्म्स को। इन गर्ल्स द ओवरीज एनलार्ज, और जो ओवरीज होता है वो गर्ल्स में बड़ा होता है, और एग्स को भी वो क्या करता है, मैच्योर बनाती है, बड़ा कर देती है। आल्सो ओवरीज स्टार्ट रेजिंग मैच्योर एग्स, और ओवरीज भी क्या करती है, मैच्योर एग्स को निकालना स्टार्ट कर देती है, रिलीज़ करना, हर महीने के अंदर रिलीज़ करती हैं मैच्योर एग्स को। पढ़ा था। रीचिंग द मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। रीचिंग, मेंटल मतलब होते हैं मानसिक, इंटेलेक्चुअल मतलब बातचीत जो हम करते हैं, किससे अपनी बातों को समझाते हैं, उसे इंटेलेक्चुअल बोलते हैं। और इमोशनल मतलब जो इमोशनली हम भावना रूप से मैच्योर हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। एडोलेसेंस इज आल्सो अ पीरियड ऑफ चेंज इन अ पर्सन्स वे ऑफ थिंकिंग। अब एडोलेसेंस के अंदर ये भी होता है, सोचने का तरीका बदलता है। एडोलेसेंस आर मोर इंडिपेंडेंट देन बिफोर एंड आर आल्सो सेल्फ कॉन्शियस। सेल्फ कॉन्शियस मतलब होता है अपने बारे में जागरूक होना, अपने बारे में पता होना। अपने बारे में आपको नॉलेज ही नहीं है तो क्या फ़ायदा हुआ। आपको अपने बारे में पता होना ज़रूरी होता है। हमें अपने बारे में जानना, पता करना ज़रूरी होता है कि हम कैसे, हमारे शरीर के अंदर क्यों ये बदलाव हो रहे हैं, क्या कारण है जिसके कारण हमें शरीर में बदलाव होने को देखने को मिल रहे हैं। आप महसूस करते हो जिस बदलाव को, उसका कारण क्या है। तो यही उम्र होती है जिसके अंदर आप अपने बारे में पता करते हो, अपने बारे में पता होता है, आपको पता चलने लग जाता है कि आपके अंदर ऐसे ऐसे बदलाव भी होते हैं, ये बदलाव भी होते हैं। ये सब सेल्फ कॉन्शियसनेस कहलाता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस कहलाता है। ठीक है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस, जो बुद्धि से आता है, दिमाग से आता है, मानसिक रूप से आता है, दिमाग से आता है, उसे बोलते हैं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस एंड दे टेंड टू स्पेंड कंसिडरेबल टाइम थिंकिंग। हम जो बहुत ही ज़्यादा सोचने पे ध्यान रखते हैं इसी एज में, एडोलेसेंस एज में ही बहुत ज़्यादा बच्चे सोचते हैं। In fact, it is often the time in one's life when the brain has the greatest capacity for the learning. लर्निंग के लिए जो सबसे ज़्यादा कैपेसिटी होती है ना, वो इसी एज में होती है। समटाइम्स हाउएवर एन एडोलेसेंट में फील इनसिक्योर। कई बार ऐसा भी होता है, जो एडोलेसेंट होते हैं वो क्या होते हैं, जो बच्चे होते हैं वो क्या इनसिक्योर महसूस करते हैं अपने आप को। इनसिक्योर मतलब अपने आप को डरा हुआ महसूस करते हैं जब वो कहीं पे भी जाके, कहीं कोई भी उनके अंदर बदलाव हो रहा है, उस बदलाव को लेकर उस चीज़ में डरे हुए महसूस करते हैं अपने आप को कि ये क्या हो गया। और अपने दिमाग में भी ये सब दिमाग में रखते हैं बातों को, कि दिमाग में कि भाई क्या हो रहा है उनके साथ। तो ये सब नेचुरल है, प्राकृतिक में है।
बट एन एडोलेसेंट लर्नर जो अपने बारे में समझ रहे हैं, जान रहे हैं, जो आप हो, वो सब क्या है, एडोलेसेंट लर्नर्स है। यू शुड नो, अब आपको जानना चाहिए कि देयर इज़ नो रीज़न टू फील इनसिक्योर, कोई कारण ही नहीं है इनसिक्योर, मतलब भाई अपनी बात को खुल के बता सकते हो ना आप। डिस्कस हो रहा है ना चैप्टर, डिस्कस इसलिए हो रहा है ताकि आपको अपने बारे में पता चले, कॉन्शियस हो, आप अपने बारे में जागरूक हो, आपको अच्छे से पता चले। दिस चेंजेस आर ए नेचुरल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, ये एक नेचुरल है, प्राकृतिक में है, ये सब नेचुरल है, ये सब सबके साथ होता है, आपके साथ भी हुआ है, सभी के साथ होता है ये सब। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बारे में बात की जा रही है। 10.3 पे आ चुके हम। तो यहाँ पर यू हैव लर्नड इन चैप्टर 9, आपने जो चैप्टर 9 में पढ़ा था कि द टेस्टिस एंड ओवरीज आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जो टेस्टिस और ओवरीज हैं वो क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। दे प्रोड्यूस गैमेट्स, और ये टेस्टिस और ओवरीज गैमेट्स रिलीज करते हैं। टेस्टिस स्पर्म रिलीज बनाता है, प्रोड्यूस करता है, स्पर्म बनाता है और रिलीज करता है, और ओवरीज करती है ओवम बनाती है, ठीक है, या ओवा बोलते हैं इसे, ओवा ही बोलते हैं, या एग सेल बोल सकते हैं, जो कि हम स्पर्म्स और ओवाल बता दिया। इन गर्ल्स ब्रेस्ट बिगिन टू डेवलप एट प्यूबर्टी, गर्ल्स में जो गर्ल्स की चेस्ट को बोलते हैं, छाती को बोलते हैं ब्रेस्ट। फीमेल की चेस्ट को, छाती को बोलते हैं ब्रेस्ट। फीमेल की जो छाती होती है उसको ब्रेस्ट बोलते हैं, और जो मेल की छाती होती है उसको बोलते हैं चेस्ट। क्लियर है? अब बोलते हैं एंड बॉयज़ बिगिन टू ग्रो फेशियल हेयर, और जो बॉयज़ के अंदर क्या होता है, मूंछ आने स्टार्ट हो जाती है, और मूंछें आने स्टार्ट हो जाती है, फेशियल हेयर, और बियर्ड मतलब दाढ़ियाँ, मॉस्टेक्स मतलब होते हैं मूंछें, बियर्ड मतलब होते हैं दाढ़ी। एज दीज फीचर्स हेल्प टू डिस्टिंग्विश द मेल फ्रॉम द फीमेल, दे आर कॉल्ड द सेकेंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स। और इसी कारण हम उनको मेल और फीमेल को डिस्टिंग पता कर पाते हैं कि ये मेल है, ये फीमेल है, दाढ़ी मूंछ के। बॉयज़ में आल्सो डेवलप हो जाता है हेयर, चेस्ट, छाती के ऊपर बाल आने स्टार्ट हो जाते हैं। इन बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स हेयर ग्रोज अंडर द आर्म्स, बॉयज़ और गर्ल्स में जो अंडर आर्म्स में हेयर ग्रोथ होने स्टार्ट हो जाती है। इन द रीजन अबव द थाइज और द प्यूबिक रीजन होता है जो कि हिप वाला पार्ट होता है, जो कमर के नीचे वाला जो पार्ट होता है ना, उसको प्यूबिक रीजन बोलते हैं। कमर के नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं प्यूबिक रीजन, और जो जांग होती है, थाई होती है, जांगों से ऊपर वाले पार्ट को, कमर के नीचे वाले और जांगों के ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं, थाई के ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं हम प्यूबिक रीजन। क्लियर है? वहाँ पर भी बाल आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये नेचुरल है, प्राकृतिक में है, नेचुरल है, सबके साथ है, सबके साथ ही है, आपके साथ अकेले के साथ नहीं है ऐसा, सभी के साथ है ऐसा। तो घबराने की डरने की जरूरत नहीं है। बहुत बुझो एंड पहली विश टू नो व्हाट इनिशिएट्स चेंजेस एट प्यूबर्टी। इनिशिएट मतलब शुरुआती, क्या शुरुआत होना स्टार्ट हो जाता है प्यूबर्टी के दौरान में, क्या इनिशिएट होना चाहिए। चेंजेस विच ओकर एट एडोलेसेंस आर कंट्रोल बाय हार्मोन्स, कि हार्मोन्स के द्वारा ये सब कंट्रोल किया जाता है। हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस, हार्मोन्स जो होते हैं वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं। दीज आर सिक्रीशन फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और ये कहाँ से सिक्रेट किए जाते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेट किए जाते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा ही हार्मोन्स को रिलीज किया जाता है। और एंडोक्राइन सिस्टम, या हम एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर दो पार्ट आते हैं, एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स आते हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आते हैं। जिनके अंदर डक्ट प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, और जिनमें डक्ट नहीं होते, प्रेजेंट होते हैं, उनको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। क्लियर है? एक्सोक्राइन होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं, एक्सोक्राइन होते हैं जिनके अंदर डक्ट प्रेजेंट होते हैं, और जिनमें डक्ट नहीं प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। समझा दिया? समझ में आ गया आपको? द मेल हार्मोन्स और टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन बता दिया था मैंने आपको, मेल हार्मोन होता है, बिगिन्स टू रिलीज बाय द टेस्टिस एट द ऑनसेट ऑफ, ऑनसेट मतलब शुरुआती रूप से, द बिगिन्स टू बी रिलीज्ड बाय द टेस्टिस एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। ये सब रिलीज होने स्टार्ट हो जाते हैं टेस्टोस्टेरोन शुरुआती, किसके, प्यूबर्टी की शुरुआत में। दिस कॉजेज चेंजेस इन बॉयज़ अबाउट विच यू हैव लर्नड, जो कि आपने पहले पढ़ा हुआ था। चेंजेस फॉर एग्जांपल द ग्रोथ ऑफ द फेशियल हेयर वन प्यूबर्टी इज रीच्ड इन गर्ल्स, ओवरीज बिगिन टू प्रोड्यूस द फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन। देखो ये सब बता चुका हूँ आपको। एस्ट्रोजन क्या होता है, फीमेल हार्मोन होता है। विच मेक्स द ब्रेस्ट डेवलप, जो कि लड़कियों की जो छाती होती है
उसको बड़ा करने में काम आता है। मिल्क उनमें उनके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, जो मिल्क को दूध को निकालने का काम करता है। मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होते हैं, दूध को निकालने वाला काम करते हैं। मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं स्तनधारी, स्तन का बड़ा होते हैं, स्तन बड़े हो जाते हैं तो उनको बोलते हैं मेमोरी ग्लैंड, से दूध निकलता है, उनको मेमोरी ग्लैंड्स बोलते हैं। डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट, जो कि लड़कियों की जो छाती होती है उसके अंदर डेवलप हो रहा होता है। द प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर हार्मोन सीक्रेट फ्रॉम एन एंडोक्राइन ग्लैंड कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में सारे दूसरा वाला ग्लैंड जो टेस्टिस होते हैं, ओवरी होते हैं, टेस्टिस और ओवरी किसी कंट्रोल में होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड इन सभी को इनको कंट्रोल करता है, टेस्टिस और ओवरीज को। क्लियर। और पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन करता है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस किस कंट्रोल करता है? एक तो हमारे शरीर के अंदर टेम्परेचर होता है ना, टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर को मेंटेन काम, उस टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करता है हाइपोथैलेमस। और साथ साथ पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। और हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड इसे कंट्रोल करता है, टेस्टिस और ओवरीज को कंट्रोल करता है। मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं हम, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। अब बोल रहा रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। रिप्रोडक्टिव फंक्शन के अंदर जो रोल है वो सब बताने। एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो डायरेक्टली किस में रिलीज कर देते हैं? डायरेक्ट, क्योंकि इसमें डक्ट नहीं होता ना प्रेजेंट, डक्ट प्रेजेंट नहीं होगा तो डायरेक्टली किस में? ब्लड स्ट्रीम, खून के अंदर डायरेक्ट हार्मोन्स रिलीज कर देंगे। टू रीच अ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट कॉल्ड टारगेट साइट, जिसको हम पर्टिकुलर पार्ट शरीर के अंदर तक पहुंचेगा उसको हम टारगेट साइट बोलते हैं। टारगेट साइट रिस्पॉन्ड टू द हार्मोन। अब जो टारगेट साइट होती है वो रिस्पॉन्स करती है हार्मोन्स के लिए। देयर आर मैनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स और डक्टलेस ग्लैंड्स। एक ही बात है, एंडोक्राइन ग्लैंड या डक्टलेस, जिनके अंदर डक्ट प्रेजेंट नहीं होता, ऐसे ग्लैंड जिनके अंदर डक्ट प्रेजेंट नहीं होते इन द बॉडी। द टेस्टिस एंड ओवरीज सीक्रेट्स हार्मोन्स। और जो सेक्स हार्मोन्स को बता दे, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये सब इनको बोलते हैं सेक्स हार्मोन। यू हैव जस्ट लर्न दैट दीज हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल एंड फीमेल सेकेंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स। आपने ये सब पढ़ा था, फीमेल सेक्सुअल सेकेंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स को के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फर्दर द सेक्स हार्मोन्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ, सेक्स हार्मोन्स होता है किसी कंट्रोल में होते हैं, फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी बता चुका मैं आपको। द पिट्यूटरी सीक्रेट्स मैनी हार्मोन्स, वन ऑफ विच मेक्स ओवा मैच्योर इन द ओवरीज एंड स्पर्म्स फॉर्म इन द टेस्टिस। ये हार्मोन्स को सीक्रेट करने के लिए टेस्ट मतलब रिस्पॉन्सिबल होते हैं, समझ रहे हो आप? यही चीज़ इसमें बता रखी है। हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी स्टिमुलेट टेस्टिस एंड ओवरीज टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन। उकसाती हैं ये, स्टिमुलेट मतलब उकसाती है किनको? टेस्टिस को। क्या रिलीज़ करने के लिए? टेस्टोस्टेरोन मतलब मेल वाले हार्मोन, और ओवरीज के लिए एस्ट्रोजन मतलब फीमेल वाला हार्मोन। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, कहती है करने के लिए काम। अब बोल रहा है रिलीज्ड इन द ब्लड स्ट्रीम एंड रिच पार्ट ऑफ द बॉडी टारगेट साइट। अब कहाँ होता है रिलीज? कहाँ होता है? ब्लड स्ट्रीम में, खून की नली में होता है, और वो टारगेट साइट तक पहुँचेगा मतलब टेस्टिस या ओवरी तक पहुँचेगा। स्टिमुलेट द चेंजेस इन द बॉडी एट ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। शुरुआती जो प्यूबर्टी के शुरुआती रूप में उसके जो चेंजेस होते हैं उसको बढ़ावा देने में काम करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। द ऑनसेट प्यूबर्टी इज कंट्रोल बाई हार्मोन्स। जो शुरुआती होती है, शुरुआती रूप से जो प्यूबर्टी की एज होती है उसको कंट्रोल किससे वजह से होती है? हार्मोन्स की वजह से होती है। अब पहली एंड बुझो। अब पहली और बुझे के बारे में बात हो रही है। हैव नाउ अंडरस्टूड दैट प्यूबर्टी marks the beginning of the reproductive period when one becomes capable of reproduction, but they want to know if reproductive life once begun continues or it ends some time। क्या बोल रहा है कि भाई अब समय की टाइमिंग की बारे में बात कर रहा है कि जो रिप्रोडक्टिव पीरियड है, ठीक है, वन बिकम्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्टिव पीरियड के अंदर हम रिप्रोडक्शन मतलब बेबीज को जन्म दे सकते हैं। अब वो जानना चाहता है कि अगर रिप्रोडक्टिव लाइफ है वंस, अगर वो एक बार शुरू हो चुकी है और कंटिन्यू लगातार चलती रही है और वो बंद हो जाए कुछ समय बाद, यहाँ पर सबसे पहले जो पहली और बुझो सबसे पहले ये चीज़ जानना चाहते हैं कि भाई क्या क्या फेसेस हैं। फेसेस देखो, रिप्रोडक्टिव लाइफ है, वंस बिगन, कंटिन्यूज और इट्स एंड। मतलब क्या है? देखो पहले तो शुरू हो रही है रिप्रोडक्टिव लाइफ जो है, जो कि किसी चीज़ को, जैसे कि रिप्रोडक्टिव लाइफ एक तरह की जिस प्रकार जिसमें हम स्पर्म बनते, गैमेट्स बनते हैं, ये एक तरह की
गैमेट बनते हैं। गैमेट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, स्पर्म और ओवम। हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था स्पर्म और ओवम के बारे में, 9 चैप्टर में पढ़ा था। स्पर्म गैमेट 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्पर्म SPERM स्पर्म, OVUM ओवम। दूसरा क्या होता है? ओवम। पहला क्या होता है? स्पर्म। गैमेट 2 प्रकार के होते हैं, एक स्पर्म होता है और एक ओवम होता है, 2 प्रकार के गैमेट होते हैं। तो ये रिप्रोडक्टिव लाइफ के बेस पे बता रहा है कि फीमेल के अंदर ओवम होता है और स्पर्म होता है मेल के अंदर। तो ये रिप्रोडक्टिव लाइफ किसके अंदर बनती है? मेल और फीमेल के अंदर। अब ये दोनों जानना चाहते हैं पहली और बुझो कि भाई क्या इनके अंदर जो देखो, एक तो शुरू हो रही है, स्टार्ट हो रही है, दूसरा वो कंटिन्यू लगातार चल रही है। अब एक तो वो शुरू हो रही है, फिर वो दोबारा लगातार चल रही है, फिर वो ख़त्म भी हो रही है। कौन? रिप्रोडक्टिव लाइफ। ओवम बनना, स्पर्म का बनना, ये सब होता है रिप्रोडक्टिव लाइफ के अंदर आता है। ओवम का बनना, स्पर्म का बनना। तो ये क्या हो रहा है? फेसेस हैं। पहले तो ये बन रहे हैं, स्पर्म कब बनते हैं, कब लगातार कंटिन्यूसली बनते हैं, कब तक बनते हैं लगातार, और कब ये ख़त्म होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं फेसेस। क्या बोलते हैं इनको? फेस। ठीक है, एक फेज में बन रहे हैं और दूसरे फेज के अंदर वो लगातार बनते चल रहे हैं और एक तीसरे फेज के अंदर वो ख़त्म हो चुके हैं, बर्बाद, मतलब अब आगे नहीं बन पाएंगे वो। फीमेल है, कोई फीमेल है और एक मेल होता है, एक फीमेल होता है, एक मेल होता है। फीमेल के बारे में डिस्कस करते हैं पहले। ओवम बनता है फीमेल के अंदर। ओवम किसके अंदर बनता है? फीमेल के अंदर, मतलब जिसको हम एग सेल बोलते हैं या ओवा बोलते हैं। हमने डिस्कस किया था पहले भी प्रीवियस वीडियोज़ में। फीमेल के अंदर क्या होता है? अब इनके अंदर क्या होता है? फीमेल्स के अंदर 14 ईयर्स साल, जो 11-12 साल के बाद उनके अंदर क्या होता है? ओवम 12 साल की उम्र में ही क्या होता है? ओवम रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब उनके अंदर स्टार्ट होती है एक ऐसी प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं मेनार्क। क्या स्टार्ट हो जाता है? मेनार्क स्टार्ट हो जाता है। मेनार्क क्या होता है? जिसके अंदर जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर आता है ये। क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर आता है। किसके अंदर आता है ये? मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। पढ़ेंगे इसके बारे में, डिस्कस करेंगे डिटेल में। साइकिल के अंदर मेंस्ट्रुएशन कहते हैं इसे वैसे, मेंस्ट्रुअल साइकिल, या फिर क्या बोलते हैं इसको, रेड कलर में बताता हूँ मैं यहाँ पे समझाकर लिखकर। क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन। क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन, MENSTRUATION, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। मेंस्ट्रुएशन या फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल बोलते हैं। अब क्या होता है कि इनमें मेनार्क होता है 10-11-12 साल की उम्र से ही स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि जब ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी कह सकते हैं, प्यूबर्टी की ऑनसेट, शुरुआती रूप जब प्यूबर्टी स्टार्ट होते हैं तभी से स्टार्ट हो जाती है ये। कौन? मेनार्क तभी से स्टार्ट हो जाता है। मेनार्क मतलब होता है कि ओवम बनाते हैं और उसको रिलीज़ करते हैं। जब ओवम मैच्योर हो जाता है, बड़ा होने लग जाता है, मैच्योर डेवलप होने स्टार्ट होने लग जाता है। गैमिट, ओवम क्या है? गैमिट ही तो है, गैमिट बनना स्टार्ट हो जाता है, गैमिट तो एक। तो अब मेनार्क बनेगा, अब वो ब्लीडिंग के द्वारा, ब्लीडिंग मतलब कि जब उसमें ब्लड निकलता है, ब्लड होता है 1 महीने के अंदर का बीच के अंदर, 1 महीने के बाद हर 1 महीने में 1 महीने के अंदर ब्लीडिंग होती है, जो भी है ब्लड निकलता है। तो ये फीमेल्स में होता है, फीमेल के अंदर होता है, क्योंकि मेनार्क बोलते हैं जिसको। जब स्टार्टिंग होती है ना 10 साल की, 11-12 साल की उम्र में ये स्टार्ट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं मेनार्क। क्या बोलते हैं उसे? मेनार्क। और वही चीज़ अगर देखी जाए तो यही चीज़ ओवम रिलीज़ होता है इसके ज़रिए हर 30 दिन में, हर 1 महीने में, 30 दिन में मतलब 1 महीने के अंदर रिलीज़ होता है। यही चीज़ अगर रुकती है, जब फीमेल्स के अंदर रुक जाती है, तो कब रुकती है? वो रुकती है 45 से 50 साल की उम्र के अंदर। ब्लीडिंग होना बंद हो जाता है। जो फीमेल्स होती हैं, अगर उनकी एज 45 से 50 के बीच में, 45 की 45 40 उनके अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, या जिसको हम मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग कहते हैं, ब्लीडिंग होना, ब्लड निकलना, वो बंद हो जाता है। 45 साल 45 ईयर के जो एज की वुमेन्स होती हैं उनके अंदर बंद हो जाता है ये। उसको बोलते हैं मेनोपॉज। क्या बोलते हैं उसे? मेनोपॉज। इसका कलर चेंज करता हूँ मैं, पिंक कलर, येलो रखते हैं। क्या बोलते हैं उसे? मेनोपॉज, MENOPA, मेनोपॉज, PAUSE, मेनोपॉज। क्लियर है? यहाँ मैंने लिख दिया स्पेलिंग, MENOPAUSE, मेनोपॉज।
और यही चीज़ अगर मेल के अंदर बात की जाए तो मेल के अंदर गैमेट स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाता है, तो जब तक वो मरते दम तक वो स्पर्म प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब कोई ख़त्म नहीं होता उनके अंदर। वो जब तक बुढ़ापे तक उनके अंदर जो स्पर्म बनता है बुढ़ापे तक निकलता है उनके स्पर्म। गैमेट जो होता है ना, गैमेट होता है, मेल गैमेट होता है जिसको स्पर्म बोलते हैं हम, वो बुढ़ापे तक रहता है। बुढ़ापे तक मतलब मरते दम तक वो स्पर्म निकाल सकते हैं। बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेस आया कि कब स्टार्ट होता है, कब से कब तक स्टार्ट होता है, इस चीज़ के बारे में बता रहा है। रिप्रोडक्टिव फेस ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस, कलर रेड रखते हैं इसका, ठीक है। बोल रहा देखो एडोलेसेंट होती है 10 साल की, 11-12 साल की उम्र को बोलते हैं एडोलेसेंट, तब से स्टार्ट हो जाती है। एडोलेसेंट्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। एडोलेसेंट के अंदर हम क्या होता है, योग्य हो जाते हैं रिप्रोडक्शन मतलब बेबीज़ को जन्म देने के लायक हो जाते हैं। अब स्पर्म और ओवम जब मिलता है तो एक जाइगोट बनता है जिसको हम बेबी बोलते हैं, फिर बाद में वो एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो के बाद फिटस बनता है। व्हेन देयर टेस्टिस एंड ओवरीज बिगिन टू प्रोड्यूस गैमेट्स कौन कौन से, मेल के अंदर गैमेट, टेस्टिस क्या करेगा, टेस्टिस होता है मेल के अंदर, टेस्टिस क्या बनाएगा, स्पर्म बनाता है, टेस्टिस क्या बनाता है, स्पर्म बनाता है, और ओवरीज क्या बनाती है, ओवम, क्या बनाती है, ओवम, या फिर इस ओवम को क्या बोलते हैं हम, ओवा, या फिर क्या बोलते हैं, एग सेल बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं उसे, एग सेल। क्लियर है, समझ पा रहे हो। और इसको बनाने की प्रोसेस को बोलते हैं ओवम, ओवा, एग सेल की बनाने की जो प्रोसेस होती है ना, उसको हम बोलते हैं oogenesis। बड़ी क्लास में आएगा, अभी नहीं है तो मैं इसको लिख देता हूँ फिर भी आपके लिए। क्या बोलते हैं इसे, oogenesis आपके काम आएगा। oogenesis इस प्रोसेस को बोलते हैं। ओवम बनने का, ओवा बनने का या एग सेल बनने की बात होती है, उसको बनने को बोलते हैं oogenesis। और मेल के अंदर स्पर्म जो बनता है और जो टेस्टिस बनाता है उसकी प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। SPERMATOGENESIS जेनेसिस। क्लियर है, तो नोट डाउन कर लो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आगे चलते हैं कि भाई अब बोल रहा है कि प्रोड्यूस गैमेट्स द कैपेसिटी, कलर चेंज रखते हैं इसका, रेड कलर रखते हैं, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ मैच्योरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स लास्ट फॉर ए मच लॉन्गर टाइम इन मेल्स दैन इन फीमेल्स। कि जो मेल्स के अंदर जो प्रोडक्शन है, बड़े होना, मैच्योर होना, बड़े होना, ग्रोथ करना, प्रोडक्शन उत्पादन होना किसका, गैमेट्स का। कैसे गैमेट्स, गैमेट्स मतलब स्पर्म का, फॉर ए मच लॉन्गर, ज़्यादा लंबे समय तक रहता है, मच लॉन्गर टाइम इन मेल्स दैन इन फीमेल्स, फीमेल के कंपेयर में। मतलब फीमेल्स के अंदर जो एग सेल ओवम बनता है वो 45 से 50 साल की उम्र के बीच में वो बंद हो जाता है बनना। और जो मेल के अंदर जो मेल होते हैं, मेल के अंदर स्पर्म बनना लाइफ टाइम तक रहता है। कि कब तक रहता है, लाइफ टाइम तक, लॉन्गर टाइम, लंबे समय तक मतलब बुढ़ापे तक रहता है। समझ रहे हो आप, लाइफ टाइम रहता है एक तरह से कह सकते हैं हम। इन फीमेल्स द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ बिगिंस एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी की एज में, 10 साल की 12 साल की एज में, प्यूबर्टी को बोलते हैं हम, 10-12 साल के एडोलेसेंट एज को ही बोलते हैं हम। Quality education. Alright, content to the best you lend they walk. Alright, content to the best you lend. They want deep. Alright, content to the best you lend they walk deep. Alright, content to the best you lend they walk deep. Alright, content to they walk deep. Broadcasting the best ever to and the wonderful. गौरव कॉन्वेंट स्कूल, द डिजिटल स्कूल, भिवाड़ी, सुनहरे भविष्य के लिए। Convent to the
to be for our content to the best you can be what quality education. Or of content to the best you lend they walk. The power of content to the best you lend. They want the power of content to the best you lend. They want the power of content to the best you lend. They want the Door of content to they want the broadcasting. The best ever to and the wonderful. गौरव कॉन्वेंट स्कूल द डिजिटल स्कूल भिवाड़ी सुनहरे भविष्य के लिए